वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज का अपना टॉपिक है केमिस्ट्री का डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लास्ट वीडियो में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया गया था और आज हम लोग करने वाले हैं डीकम्पोजिशन और इसके बाद फिर हम लोग करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। तो करीब करीब आपका बेसिक रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे मतलब टुमारो ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए ज़रा सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पहले समझ लें। डीकम्पोज होना मतलब क्या? आपके पास एक केमिकल दिया हुआ है और उस केमिकल को आप हीट करो या दूसरे किसी भी तरीके से, ये क्या करना है, ये टूट कर क्या करेगा, आपको एक से ज़्यादा रिजल्ट बना के देगा। जैसे मान लो एक रिएक्शन में कर दो CaCO3, तो अपने पास जो केमिकल है वो केमिकल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। एक केमिकल अपने पास हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो होगा क्या? हीट करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा। मतलब क्या? CaO प्लस CO2। मतलब क्या? आपको एक से ज़्यादा सब्सटेंस में ये ब्रेक करके आपको देगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस को आपने लिया था और इस सब्सटेंस को हीट करने पे या किसी दूसरे मैकेनिज्म से, तो अगर ये एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रोड्यूस करके देता है तो फिर ऐसे रिएक्शन को आप क्या बता रहे हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो डीकम्पोजिशन में अलग अलग क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है। तो हम हर एक क्राइटेरिया को कब कब डीकम्पोजिशन होता है, तो हम कुछ केमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल लेते हैं, क्राइटेरिया का एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू फिर अपना डीकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या होता है, अगर आप किसी भी मेटालिक ऑक्साइड को, MgO यहीं से स्टार्ट करते थे, कल भी किए थे। तो अगर किसी भी मेटालिक ऑक्साइड को अगर आप हीट करते हो, देखो जनरली आप ये डीकम्पोजिशन एग्जैक्टली क्या होता है, अगर आप कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से सीख रखे हो तो डीकम्पोजिशन आपको सीखने की उतनी ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत नहीं मतलब क्या? जस्ट एक बार वीडियो अगर आप अच्छी तरह देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मेरा कंबाइंड करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा था, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, MgO बनता कैसे था? Mg और O2 का रिएक्शन करते थे, क्या बनता था? MgO। तो ये मेरा क्या होता था, कल हमने पढ़ा था, क्या कॉम्बिनेशन पढ़ा था हम लोग लास्ट वीडियो में। तो ये दोनों कंबाइंड करके क्या करा था? MgO बना था। और सेम क्या होता है, जैसे ये MgO को आप हिट करोगे अल्टीमेटली यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट, मतलब Mg प्लस O2। तो एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। एक आपने सीख लिया तो दूसरा आप अपने आप सीख जाओगे। देखो जरा सा आप समझ जाओगे अच्छी तरह से। तो हो क्या रहा, तो अगर आप किसी भी मेटालिक ऑक्साइड को, एक दो नहीं 2-4 एग्जाम्पल करेंगे हम हर एक का, तो किसी भी मेटालिक ऑक्साइड को अगर आप हिट करते हो तो इट विल गेट डिकम्पोज इनटू मेटल एंड ऑक्सीजन। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको भी हिट कर दो, क्या मिलना आपको? एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। बैलेंस अभी हम करने में जा नहीं रहे क्योंकि आपको सिखा चुके बैलेंस कैसे करना है। तो इसके अलावा आप ले लो कैल्शियम ऑक्साइड। इसको भी अगर आप हीट करते हो तो क्या बनना आपके पास? कैल्शियम अलग, ऑक्सीजन अलग। तो ये आपके पास क्या हो रहा है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। सोडियम ऑक्साइड ले लो Na2O, तो आप क्या करोगे? ये सोडियम अलग, ऑक्सीजन अलग। तो मतलब आप समझ गए, अगर आपके पास कोई भी मेटालिक ऑक्साइड दिया हुआ है, हीट करना हो तो क्या होगा? ये डिकम्पोज कर जाएगा। तो आप जनरली हर एक के लिए एक ही पैटर्न बनेगा, आप प्रोडक्ट लिखते चले जाओगे। अब ये तो मेटालिक ऑक्साइड की बात थी। मेटालिक ऑक्साइड के अलावा मेटल के संग अगर कोई दूसरा भी नॉन मेटल हो, जैसे मैं दिखाऊं जरा सा आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, AgCl। अभी आप AgCl को हिट करो, अभी देखो इस बार ऑक्सीजन है नहीं अपने पास, तो इस बार है क्या? इस बार है क्लोरीन अपने पास। तो क्या बोलोगे? क्लोरीन भी क्या ऐसे ही डिकम्पोज करेगा? बिल्कुल आप सही समझ रहे हो कि मेटल के संग जब आप ऑक्सीजन से हमने शुरुआत करा था, लेकिन अब उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि अब आप समझ चुके हो। तो मेटल के संग अगर कोई भी नॉन मेटल हो तो मैक्सिमम केसेस में, 1-2 एक्सेप्शन को छोड़ दो, आपका क्या होगा? मेटल अलग, नॉन मेटालिक पार्ट अलग। जैसे देखो जरा सा MgCl क्या मिलेगा आपको? सॉरी AgCl, तो आपके पास क्या मिलेगा? Ag अलग प्लस Cl2 अलग, बैलेंस कर लेना। अभी सपोज करो क्या होता है NaBr, तो आपके पास अगर इसको आप हिट करते हो क्या मिलेगा आपके पास? Na अलग, Br2 अलग। तो इस तरह से अगर सपोज करो मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लो,
Mg2N3। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर आप हीट करते हो फिर क्या मिलना है, फिर भी आपको सेम प्रोडक्ट, आप मैग्नीशियम को अलग करो और नाइट्रोजन को अलग करो। मतलब बात क्लियर हो गया कि अगर आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो मेटल एंड नॉन मेटल का एक कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को आप ऑब्टेन कैसे किए थे, दोनों को रिएक्ट करके, और जैसे इसको हीट करोगे ये डिकम्पोज कर देगा, Mg अलग हो जाएगा और N2 अलग हो जाएगा। तो ये आपके पास पहला क्राइटेरिया आया। चलो अब दूसरे तरह का फिर डिकम्पोजिशन के बारे में बात कर लें। अब देखो जरा सा मेटल ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे थे, अब दूसरा बात कर लेते हैं क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे देखो एक एग्जांपल है अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के पहले जरा समझ लो बनाए कैसे थे, फिर से कॉम्बिनेशन पे आते हैं। देखो बार बार मैं बता रहा हूँ कि डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। कैसे कॉम्प्लीमेंट, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप बनाए कैसे थे, मैं समझाता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर से रिएक्ट करते थे क्या बना था, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अब क्या होता है, अब इस चीज को हमको रिएक्टेंट के तौर पे लेना। पहले मेरा क्या था, ये था रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होता है, जब आप हाइड्रोक्साइड को रिएक्टेंट के तौर पे लोगे तो क्या होगा, और इसको अगर आप हीट करते हो डिकम्पोज होकर ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्वियसली अगर कॉम्बिनेशन स्ट्रांग है आपका तो डिकम्पोजिशन आपको सोचने की जरूरत नहीं है। देखो जरा से क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर। अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर आप हीट करते हो क्या बनना है, फिर से वही बनना आपके पास Al2O3 प्लस H2O। जिंक हाइड्रोक्साइड की बात कर लो ना, कोई भी हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, अगर आप इसके हाइड्रोक्साइड की बात करते हो हीट कर लो, क्या बना आपके पास Zn प्लस H2O। कोई भी ले लो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो NaOH, इसको आप हीट कर लो तो क्या बनना आपके पास, सोडियम अलग और वाटर अलग। मतलब हो क्या रहा है, देखो कोई भी मेटालिक ऑक्साइड को आप हाइड्रोक्साइड को लेते जाओ, अगर आप इसको सॉरी ये जिंक ऑक्साइड और ये क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, आपके पास क्या होगा, ऑक्साइड बनते जाएगा और वाटर प्रोड्यूस होते जाएगा। ऑक्साइड बनाओ वाटर प्रोड्यूस करते चले जाओ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरह से चार्ट बनता चले। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो KOH, इसको आप हीट करो, क्या बनना है, तो आपके पास बनेगा K2O प्लस H2O। मतलब आप समझ चुके हो अब कि जो भी लेना है आप उसका ऑक्साइड बनाओ और वाटर प्रोड्यूस कर दो। तो अब क्या करना है, अब देखो एक और हम लोग डिकम्पोजिशन समझते हैं। डिकम्पोजिशन किसका, कार्बोनेट का। अच्छा कार्बोनेट बनाए कैसे थे कल, ये देखो जरा सा। आप क्या था, किसी भी मेटालिक ऑक्साइड को आप कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट किए थे तो रिएक्ट करने के बाद आपको क्या मिला था, जो मेटल लिए थे उसी का कार्बोनेट आपको मिला था। ये कैसा था, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। अब इसको उल्टा कर लो, मतलब क्या हो रहा है कि आप कॉम्बिनेशन सीख रहे हो, डिकम्पोजिशन अपने आप सीखते जा रहे हो, यहाँ आपको सीखने की जरूरत है नहीं। तो ये आपके पास आ गया। तो जरा सा आप दो चार एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो जरा सा, तो अब आप ले लो पहला, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट तो आप देख ही चुके हो, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसको हीट कर दो, हीट करने पे क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। एक और ले लो जिंक कार्बोनेट, इसको अगर आप हीट करते हो तो हीट करने के बाद क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अगर हम एक और एग्जांपल लें, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको अगर आप हीट करो क्या मिलना है, सेम प्रोडक्ट, बार बार आपको एक ही सब्सटेंस मिलना है। देख लो जरा सा, Na2O प्लस CO2। आप ले लो कैल्शियम कार्बोनेट को ले लो, क्या प्रोडक्ट बनना है, इसका आप घर में करोगे, लिखोगे जरा सा, मैं स्पेस छोड़ देता हूँ। इसके अलावा आप ले लो पोटेशियम कार्बोनेट का ले लो K2CO3, इसको भी आप घर में करोगे। तो कुछ मैं आप होमवर्क भी आपको देते जा रहा हूँ कि आप घर में भी एक दो प्रैक्टिस कर लो। एल्यूमिनियम कार्बोनेट का ले लो Al2CO थ्राइस, ये थ्राइस, तो इसको भी आप घर में क्या कर सकते हो, होमवर्क के तौर पे लेते चले जाओ। एक दो आपको और दे दो जरा सा। इसके बाद ले लो आप, क्या लोगे, सोडियम ले लिए, पोटेशियम ले लिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक ले लिए, आयरन ले लो Fe2CO3 थ्राइस, ये ले लो। तो आप इसका क्या करना, घर पे करना। पैटर्न क्या होगा, पैटर्न सेम होगा। आप क्या क्या करोगे, ऑक्साइड बनाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे, ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पैटर्न हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का डिकम्पोजिशन।
चलो अब हम लोग समझते क्या है डीकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट। देखिए बाइकार्बोनेट कैसे बना था फिर उसके बारे में डिस्कस कर लें, तो डिस्कस कर लेंगे फिर क्या होगा कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये कंप्लीट करना। बाइकार्बोनेट कैसे, जैसे सब कुछ करो CaCO3 प्लस इसका रिएक्शन किसके संग, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के संग जब कर रहे थे आप, तो क्या बन रहा था आपके संग, बन क्या रहा था, ये बाइकार्बोनेट बना रहा था CHCO3 ट्वाइस, ये बाइकार्बोनेट तैयार कर रहा था। मतलब क्या, अब हमको समझ में आ गया कि अगर इस बाइकार्बोनेट को अगर हम डिकम्पोज करें तो मेरे पास ये सारा का सारा प्रोडक्ट हमको क्या होगा, मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते रिएक्शन यहीं से। तो CaHCO3 लिखे ट्वाइस, अब इससे क्या क्या मिला आपके पास, कार्बोनेट, वाटर मिला और क्या मिला, CO2 मिला। अगर आप बात करोगे मैग्नीशियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट सॉरी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अगर इसकी बात करो, हिट कर लो इसको भी, तो अब इसको डिकम्पोज करा रहे हो तो क्या मिलना है, प्रोडक्ट मेरा सेम मिलना है, क्या मिलना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलेगा, वाटर मिलेगा और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप दूसरा करो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, देखो फॉर्मूला पे आपके पास फॉर्मूला आपको प्रॉपर होनी चाहिए, कब मेरा किसके संग क्या वैलेंसी एक्सचेंज हो रहा है, क्या फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला अगर प्रॉपर कमांड है तो रिएक्शन देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि रिएक्शन सीखना ऐसा भी कोई टफ नहीं है। अगर थोड़ा सा फंडा अगर दिमाग में हो तो बहुत ईजिली हम रिएक्शन को सीख सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या होगा आपके पास, सेम होगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ले लो जरा सा कुछ भी ले लो ना आप, मीन्स एल्यूमिनियम कार्बोनेट ले लो, सॉरी बाइकार्बोनेट Al2 नहीं AlHCO3 थ्राइस। अगर आप इसको करते हो, इसकी वैलेंसी 1 इसके संग आया, इसकी 3 इसके संग आया, इसको डिकम्पोज करो, क्या बनना आपके पास, Al2CO3 थ्राइस प्लस H2O प्लस CO2। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है बाइकार्बोनेट का। अब आप चलो होमवर्क के लिए 2-3 ले लो जिंक बाइकार्बोनेट, जिंक बाइकार्बोनेट, इसको आप क्या करो, हिट कर दो। हिट करने के बाद देखो प्रोडक्ट मेरा जो पैटर्न था सेम पैटर्न में क्या होगा, प्रोडक्ट मेरा मिलता चला जाएगा। एक और रिएक्शन ले लो आप, जिंक ले लिए आप, आयरन ले लो FeHCO3 ट्वाइस बाइकार्बोनेट, इसको आप हिट कर लो, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक सब आ गया, पोटेशियम भी ले लो KHCO3 इसको भी ले लो। तो ये आपके पास देखो कुछ और पैटर्न क्या होगा, पैटर्न सेम होगा। आप क्या करोगे, कार्बोनेट बनाओगे, वाटर बनाओगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हुए चले जाओगे। तो चलो अब सीखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट। देखो नाइट्रेट में थोड़ा सा केयरफुल रहना है, जैसे मैं समझाता हूँ। नाइट्रेट पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट, देखो मैं कुछ एलिमेंट को लेकर ही आपको सारा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी के जो एलिमेंट है उनके संग आप फॉर्मूला डेवलप करो, और फॉर्मूला डेवलप करने के बाद आप क्या करो, इसी तरह का रिएक्शन प्रैक्टिस करते रहना घर में, 50 रिएक्शन बनेगा एक एक का। तो कैल्शियम नाइट्रेट, अब ये कैल्शियम नाइट्रेट को हम क्या करें, डिकम्पोज करते हैं। तो अभी देखो डिकम्पोज आपने किसका सीखा, कार्बोनेट का सीखा। अब हम डिकम्पोज करने जा रहे हैं किसका, नाइट्रेट का। तो देखो कार्बोनेट में क्या था, कार्बोनेट में था आपका मेटालिक ऑक्साइड बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड बनता था। कार्बोनेट क्या होता है, उससे एक स्टेप ज़्यादा है। एक स्टेप ज़्यादा मतलब कैसे, तो अगर आप किसी भी कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हो तो क्या बनाना है, ये मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, इसके संग संग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और इसके संग फिर ऑक्सीजन रिलीज होना है। तो ये आपके पास 3 प्रोडक्ट बनना है। तो ये आपके पास नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन है। ये नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कब, ये आपका मोस्ट रिएक्टिव अगर नाइट्रेट नहीं है तो जो मोस्ट रिएक्टिव नाइट्रेट नहीं है पहले मैं उसका कर लूँ, फिर आपका रिएक्टिव नाइट्रेट अगर हो तो फिर उसके संग कैसा होगा, कैल्शियम नाइट्रेट। अब सपोज करो जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट का अगर आप हिट करते हो तो क्या मिलना आपको, ऑब्वियसली जिंक ऑक्साइड मिलना है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलना है प्लस क्या मिलना है, ऑक्सीजन मिलना है। अगर आप बात करो यहाँ से मैग्नीशियम नाइट्रेट की, मैग्नीशियम नाइट्रेट की, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट को अगर आप हिट करो फिर क्या मिलना है, समझ गए होगे प्रॉपर्ली क्या क्या मिलना है आपको, मिलना है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस क्या हो रहा, ऑक्सीजन मिलना है आपके पास। इसके अलावा जिंक का अलावा गया, कैल्शियम आ गया, इसके अलावा और भी सारा है। आप एल्युमिनियम का नाइट्रेट ले लो, NO3 सॉरी यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे 2 होगा,
और यहाँ भी 2 होगा। तो ये एल्युमिनियम नाइट्रेट 3। तो अगर आप इसका अगर आप डिकम्पोजिशन करते हो आपको फिर से वही सेम प्रोडक्ट मिलना है। क्या मिलना है? Al2O3 प्लस NO2 प्लस O2। तो ये तो आ गया आपका बेसिक डिकम्पोजिशन। अब ये बेसिक पैटर्न पे मतलब जब भी आप नाइट्रेट देखते हो आपको डिकम्पोज करना है। लेकिन अगर आपके पास सपोज करो बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, जैसे मान लो आप बात करते हो क्या पोटेशियम, बात करते हो क्या सोडियम, अगर इस तरह का जो हाईली रिएक्टिव मेटल हो अगर उनका नाइट्रेट हो तो फिर डिकम्पोजिशन कैसा होगा, वहाँ थोड़ा सा आपको केयरफुल रखना है। वहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग में बेसिक चीज़ों को रखना है कि अगर मेरे पास मोस्ट रिएक्टिव मेटल या हाईली रिएक्टिव मेटल का नाइट्रेट अगर मेरे पास है तो ये पूरी तरह से क्या करेगा, ये नाइट्रेट को रिलीज नहीं करेगा। ऑक्सीजन के लिए क्या होता है? हाई एफिनिटी होती है इनके अंदर। तो ये क्या करेगा फिर उस समय डिकम्पोजिशन कैसे होगा? आपके पास क्या हो जाएगा? KNO2 मिलेगा, नाइट्राइट मिलेगा। नाइट्रेट है नाइट्राइट, और क्या मिलेगा आपके पास? ऑक्सीजन, और कुछ भी रिलीज नहीं होगा, ये अपने पास ग्रिप करके रखा रहेगा इसको। इन द सेम मैनर अगर आप बात करो क्या NaNO3, तो ये दो क्या होता है? हाईली रिएक्टिव है। आप बोलोगे क्या इसके नीचे तो फिर कैल्शियम आता है? नहीं, कैल्शियम आते आते क्या होता है? रिएक्टिवनेस कम हो जाता है, और जैसे ही रिएक्टिवनेस कम होगा ये फिर अपने बेसिक पैटर्न पे आ जाएगा। अगर हाईली रिएक्टिव है तो ये पूरी तरह से रिलीज नहीं होने देगा, क्या करेगा? ग्रिप करके रखेगा, अपने पास पकड़ के रखेगा। लेकिन ये जैसे ही रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हुआ क्या करेगा? फिर ये यहां से क्या करेगा? बेसिक पैटर्न पे फिर आता चला जाएगा। तो इसके लिए भी आप रिएक्शन कैसा होगा? बिल्कुल सेम पैटर्न पे रिएक्शन जाएगा। कैसा होगा? NaNO2 प्लस O2। तो ये आपके पास नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन आ गया। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या, अब हम लोग सीख रहे हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन किसका? क्लोरेट। देखो क्लोरेट आपको समझाया था KClO3 से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी किसी मेटालिक क्लोरेट को अगर आप डिकम्पोज करते हो, क्लोरेट याद है ना, ये रेडिकल है मेरे पास क्लोरेट ClO3, आपको रेडिकल की लिस्ट में दिए थे। क्लोरेट वैलेंसी कितने की? 1। तो क्लोरेट का जब किसी भी क्लोरेट का आप डिकम्पोजिशन कराओगे, डिकम्पोजिशन क्या होना, ये दो पार्ट में डिकम्पोजिशन आएगा। ये KCl मतलब क्लोरीन वाला पार्ट जो है ये एक तरफ आएगा, और ऑक्सीजन जो है ये रिलीज होकर दूसरे पार्ट में निकल आएगा। देखो जरा सा, तो KCl प्लस ऑक्सीजन क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोरेट MgClO3 ट्वाइस। तो ये जो आपके पास आया, यहां भी क्या होगा? फंडा मेरा सेम आएगा। मतलब क्लोरेट पोर्शन जो है इट विल गो विद क्या हो जाएगा? मेटल, और ऑक्सीजन पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। जनरली देखो जब भी आप क्या करते हो, किसी भी सब्सटेंस को लेते हो ऑक्सीजन के संग बहुत इजीली कंबाइन कर जाता है, लेकिन जैसे ही इसको हिट करोगे ये उतना इजीली निकल भी जाता है। क्यों निकलता है? देखो ऑक्सीजन की एक क्वालिटी होती है। ऑक्सीजन किसका? ग्रुप 16 का एलिमेंट है। अच्छा उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। ग्रुप 16 का एलिमेंट है। साइज का तो कैसा होता है? इसका कंपैरेटिवली छोटा होता है, और उस स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है, इसके अंदर ढेर सारा प्रॉपर्टी क्या करता है, ये अपने अंदर कंटेन करता है। डिस्कस करेंगे फिर कभी इसके बारे में। तो चलो जरा सा, क्या हो गया आपके पास? MgCl2 प्लस O2। चलो जरा फिर सोडियम क्लोरेट NaClO3, दोनों की वैलेंसी 1 थी इसलिए कहीं कोई ब्रैकेट नहीं। इसको भी ले लो NaCl प्लस O2। मतलब क्या हो जाएगा? ये आपके पास Cl अलग, O2 अलग, Cl अलग, O2 अलग, इस तरह से होते जाएगा। जिंक क्लोरेट ले लो एक और ClO3। तो जिंक क्लोरेट आप ले लिए, क्या होगा? समझ गए होगे आप क्या होना है? लिख देता हूँ, इसके बाद 2-3 एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आप घर में प्रैक्टिस करते रहना। तो क्या मिलना आपके पास? ZnCl2 प्लस O2। तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए आप घर पे ले लो। यहां से देखो जरा सा, ले लो एल्युमिनियम क्लोरेट ले लो AlClO3 थ्राइस। तो ये आपके पास आ गया, इसको कर लो। इसके पास आपके पास आता है क्या? सोडियम आ गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ले लो CaClO3 ट्वाइस। ये ले लिया आपने, ये ले लिया, आपके रिएक्शन आ गया। इसके अलावा आप ले लो रिएक्शन मीन्स कॉपर क्लोराइड CuClO3 ट्वाइस। तो इस तरह का रिएक्शन आपके पास क्या हो रहा है? होते चले आ रहा है। रिएक्शन क्या होगा? सेम रिएक्शन होगा। तो पैटर्न सिर्फ समझते चले जाओ, पैटर्न समझते चले जाओगे, रिएक्शन अपने आप होता चला जाएगा आपके पास। कोई झमेला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है।
इसके बाद जो आप लोग डिकम्पोजिशन करने वाले हैं, तो देखो ये क्लोरेट का डिकम्पोजिशन तो समझ में आ गया, क्लोरेट समझ लिए, नाइट्रेट समझ लिए, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, सारा डिकम्पोजिशन समझ लिए। अब एक समझते हैं, छोटा समझ लेते हैं। अब आप लेते हो क्या, सल्फाइड SO3, सल्फाइड लेते हो और सल्फेट। चलो फिर अब दिखाते हैं आपको डिकम्पोजिशन सल्फाइड का। तो सल्फाइड में देखो जरा सा, अब दे लो कॉपर CaSO3। अब इसका अगर आप डिकम्पोज करोगे, हिट कर दो, डिकम्पोज करा रहे हो, तो डिकम्पोज करने पे क्या मिला आपको, CaO + SO2। तो ये किस तरह से था, ये बिल्कुल उसी तरह से था। आप कार्बोनेट का करो तो CO2, आप नाइट्रेट का करो तो NO2, और अगर आप सल्फाइड का करते हो तो क्या, CO2। एक और कर लेते जरा सा देख लो, तो Na2SO3, इसका कर लो तो क्या बनेगा, Na2O + SO2। तो मतलब ये सल्फाइड का अगर आप करते चले जाओगे, एक और ले लेते हैं तो MgSO3। अब इसका करते हो तो इसका करने पे क्या मिला आपको, सेम प्रोडक्ट मिलना आपको जैसे आप करते थे। तो बेसिक पैटर्न जो है, तो बेसिक पैटर्न क्या रहना है, सेम रहना है। आयरन का देख लो जरा सा, FeSO3। तो आयरन का अगर आप करते हो तो क्या मिलना आपको, Fe2O3, आयरन का ऑक्साइड मिला, और क्या मिला आपको, सल्फर डाइऑक्साइड मिला। तो ये सारा क्या था, बेसिक पैटर्न था, और ये सारा का सारा आप क्या करते हो, इजीली आराम से एक ही पैटर्न में करते चले जाओगे। इसके अलावा भी घर पे कुछ और प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो जरा सा, ये देखो आयरन का सल्फाइड था, एक आपको एक्सेप्शन दिखाते हैं। अब अगर सपोज करो आयरन का सल्फेट आ जाए मेरे पास, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या सेम रिएक्शन होना है, नहीं। देख लो जरा सा, दिखाते हैं। तो आपके पास आ गया FeSO4, अभी क्या था, SO3 था, अब क्या आ गया, SO4। तो जब ये रिएक्शन मेरे पास आएगा तो क्या हो जाएगा, Fe2O3, यहां तक तो सब कुछ सेम है, प्लस SO2, ये तो बनना ही बनना है क्योंकि सल्फाइड सल्फेट रहे तो ये तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। लेकिन ऑल दो एक्सेस ऑक्सीजन होने की वजह से क्या करेगा, ये SO3 भी रिलीज करेगा। तो अपने पास क्या मिला, SO3 भी। तो ये आपको रिएक्शन थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है क्योंकि बेसिक पैटर्न पे नहीं आया। यहाँ तक तो बेसिक पैटर्न था, इसके बाद का प्रोडक्ट क्या हुआ, थोड़ा सा अलग आ गया। देखिए अब आपको एक और डिकम्पोजिशन सिखाते हैं। डिकम्पोजिशन किसका, अमोनियम सॉल्ट का। देखिए अमोनियम सॉल्ट बना कैसे था मैं समझाता हूं आपको। NH3 प्लस, अगर आप अमोनिया का एसिड के संग रिएक्ट करते थे तो क्या बना था आपका, अमोनियम सॉल्ट NH4Cl। इसी तरह से दूसरे सॉल्ट का भी। तो ये अगर अब क्या होता है कि अगर आप अमोनियम सॉल्ट को डिकम्पोज करोगे तो ये डिकम्पोज करने के बाद क्या करेगा, ये अपने प्राइमरी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेगा। तो चलो जरा सा इसी को लिख लो, NH4Cl। आप इसको क्या किए, डिकम्पोज करवा रहे हैं। तो डिकम्पोज करने के बाद क्या मिलेगा आपके पास, अमोनिया मिलेगा, और क्या मिलेगा, HCl। अपने कंपोनेंट में क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। अभी देखो जरा सा, NH4 twice SO4, सल्फेट की बात कर रहे हैं। तो देखो अगर क्लोराइड था तो किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड, तो NH3 प्लस H2SO4, ये आपके पास बन गया। लेकिन अगर अपने पास सपोज करो जैसे NH4 NO3, ये क्या मिला आपको, अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन आप देखो नाइट्रेट का फॉर्मेशन तो सिंपल था, मींस अमोनिया का आप रिएक्शन करो किसके संग, नाइट्रिक एसिड के संग, क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है। ये क्या करेगा, ये पूरी तरह से टूट फट जाएगा जैसे इसको आप हिट करोगे। देखो एक्सप्लोजन के तौर पर भी, एक्सप्लोसिव के तौर पर इसका यूज किया जाता है कमर्शियली भी। तो जैसे ही इसको हिट करोगे ये क्या करेगा, पूरी तरह से टूट फाट जाएगा, जितने कंपोनेंट है सब अलग हो जाएगा। तो देखो क्या क्या मिलेगा आपके पास, तो आपके पास क्या मिलेगा, N2 मिलेगा, नाइट्रोजन अलग, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा, और एलॉन्ग विद दैट क्या हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा, रिएक्शन होगा। इसके बाद एक और आपको एक्सेप्शन दिखाते हैं, अमोनियम, ये आप बात कर लो जरा सा अमोनियम डाइक्रोमेट की। तो अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 twice Cr2O7। तो अमोनियम डाइक्रोमेट का भी अगर आप डिकम्पोज करते हो तो यहाँ भी आपको अमोनिया जैसा कुछ नहीं मिलेगा, ये भी क्या करेगा, पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा आपके पास, Cr2O3, क्रोमियम मिला, क्रोमियम के संग संग क्या मिलेगा आपके पास, वाटर मिलेगा, और क्या मिलेगा आपके पास, नाइट्रोजन मिलेगा। तो ये इस तरह से डिकम्पोज हो जाता है। देखो यहाँ भी क्या था,
बेसिक क्या था बोलो, यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हुआ था, लेकिन ऑल द क्रोमियम भी प्रोड्यूस हुआ था, तो क्रोमियम के संग रिएक्ट करके ये आपको ये प्रोडक्ट देगा। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट यहाँ पे रिलीज नहीं हो पाएगा, तो ये आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन था।